माया, तुम सच में मेरी भूमिका में वापस आ रही हो? तुम कोड़ी को बहुत प्यार नहीं करती? तुम उसे छोड़कर फिर कभी नहीं देखने का साहस कर सकती हो? रीड साहब, कहा जाता है कि आप $100 मिलियन खर्च कर रहे हैं रीड मैडम के जन्मदिन पर। यह बहुत रोमांटिक है। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया को पता चले। कोडी रीड माया शॉ से प्यार करता है। और ये बेहतर हो सकता है। कुछ लोगों को फिर से मिलना नहीं चाहिए। रीड मैडम, बधाई हो, सर्जरी सफल रही। आप फिर से देख सकती हैं। बढ़िया, ये अद्भुत है। अगर कोडी को पता चले कि मैंने दृष्टि पाई है, वो खुश हो जाएगा। कोडी, कोडी। कोडी, बस उस अंधी महिला से तलाक ले लो। धैर्य रखो, मुझे समय चाहिए। मैं उसे हमेशा प्यार करूंगा। केवल 7 दिन बाकी है। माया, तुम वापस आ गई हो। तुम क्या कर रहे हो? कोडी, तुम क्या डर रहे हो? वह देख नहीं सकती है। वह हमें देख नहीं सकती है। बंद करो। हम उसे कुछ नहीं पता लगाने दे सकते। चिंता न करो, वह नहीं करेगी। प्रिय, डरो नहीं। तुम छोटी चालबाज। मैं प्यासी हूँ। उसे मेरे लिए एक गिलास पानी पिलाओ। तुम बहुत शरारती हो। माया, मेरी गला दर्द कर रहा है। क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकती हो? माया, ठीक है। तुम्हारी गला क्यों दर्द कर रही है? तुम सर्दी लग रहे हो। ओह, चिंता न करो, मैं कुछ दवा ले लिया है। मैं बस सोने की जरूरत है। लेकिन तुम्हारी आवाज सही नहीं लग रही है। चलो हम अस्पताल जाते हैं। कोडी, जल्दी करो और उसे हटा दो। कोडी, क्या अभी कोई बात कर रहा था? मुझे लगता है ये एक महिला की आवाज थी। ओह, यह था शायद बाहर से।
माया, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। मैं अतिथि कक्ष में आराम करने जाऊंगा। तुम भी कुछ आराम करो। कोडी, तुमने वादा किया था। तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे या मुझे धोखा नहीं दोगे, लेकिन तुम अपना वादा तोड़ दिया। जो भी हो, मैं 7 दिन में चली जाऊंगी। वेल साहब ने कहा कि मैंने चिकित्सा में महारत हासिल कर ली है। थोड़ा अनुभव हासिल करने के बाद मैं वापस आकर उनकी विरासत संभाल सकती हूँ। बचाओ, उसे सांप ने काट लिया है। एम्बुलेंस बुलाओ। उठो। हटो, मुझे उसे देखने दो। तुम कौन हो? अगर तुमने गड़बड़ की तो वो मर सकता है। अगर मैं इंतजार करूंगी तो वो जरूर मर जाएगा। मिस, क्या तुमने मुझे बचाया? मैं तुमसे शादी करूंगा। जरूरत नहीं। रुको, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुमसे शादी करने कहाँ जाऊं? जहर ने तुम्हें काफी जकड़ लिया है। मैडम, आप ठीक हैं? मैंने आपको टक्कर नहीं मारी। तुमने मेरा पैर तोड़ दिया। इनकार मत करो। पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैंने सच में आपको टक्कर नहीं मारी। आप मुझ पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकती। सब लोग आकर देखो, इस युवती ने मुझे गिरा दिया और मानने को तैयार नहीं है। ओह, इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? बिल्कुल। अरे, तुमने उसे टक्कर मारी है तो जिम्मेदारी लो। यही तो बुनियादी शिष्टाचार है। तुम्हें नहीं पता? सच में मैंने उसे टक्कर नहीं मारी। मैडम, डरो मत। मैं मदद के लिए यहाँ हूँ। मुझे अपना फोन दो, मैं सबूत के लिए तस्वीरें ले लूंगा। तुम जवान, तुम सच में दयालु हो। लो। यह मेरा फोन चुरा रहा है। मेरा फोन वापस दो, वापस करो। मैडम, क्या आपका पैर टूटा नहीं था? पता चला कि वह एक ठग है। उसने सच में पूरा नाटक कर रखा था। हाँ, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। मेरा फोन वापस दो। नहीं। आज का दिन मेरा नहीं है। शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो मैं बड़ी मुसीबत में होती। बहुत बहुत शुक्रिया। ओह, तुम्हारे मेरी जान बचाने की तुलना में यह कुछ भी नहीं था। ये वही है, वह आदमी जिसे सांप ने काटा था। क्या मैं अब आपका नाम जान सकता हूँ? मैं माया हूँ। कोडी।
माया, माँ, क्या हुआ? तुम्हें चोट लगी है? कोडी, क्या मेरी अंधेपन की वजह से तुम्हें माफी मिल गई? वह एक दुर्घटना थी। तुम ठीक हो? तुम ठीक नहीं लग रही। क्या तुम्हें बुखार है? माया, केली प्रेग्नेंट है? कोडी ने कहा था कि उसे बच्चे नहीं चाहिए। माया, तुम कोडी से 5 साल से शादीशुदा हो। बच्चों की कोई योजना है? मुझे बच्चे नहीं चाहिए। मैं माया को सिर्फ अपने लिए चाहता हूँ। यार, सबके सामने इतना प्यार मत दिखाओ। इसे पिलाओ। चलो, आज रात धुत हो जाते हैं। तुम जाओ, चलो। कोडी, तुम मुझे अपना बच्चा नहीं देना चाहते, लेकिन केली तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है। मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? माया, माया, क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम देखा? क्या देखा? ओह हाँ, माया देख नहीं सकती। माया, माया, मुझे माफ कर दो। यह मेरी गलती है। मैंने नहीं देखा कि तुम ठीक नहीं थी। जब तुम मुझसे दूर हट गई, मैं घबरा गया। एक पल तुम एक और महिला के पीछे पड़े होते हैं, अगले पल तुम ऐसे बर्ताव करते हैं कि तुम मुझसे प्यार करते हैं। कोडी, तुम नकल करने में बहुत अच्छे हैं। मैं ठीक हूँ। मुझे बस इन दिनों खाने का मन नहीं करता है। सब कुछ मुझे बीमार महसूस कराता है। माया, यह मेरी गलती है। मैं काम में व्यस्त रहा और तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। तुम अपने आप खा रही होती हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताऊंगा अब से। ठीक है? ठीक है। चलो चलें। धीरे चलो। माया, माफ करो। मैं जिम्मेदार हूं। तुम्हारा जन्मदिन 2 दिन में है। मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन बिताऊंगा, ठीक है? मैं थक गई हूँ। शुभ रात्रि। माया, माया, हे। कोडी, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हूँ। अभी आ जाओ। आ रहा हूं। सुखद सपने, माया। कोडी, तुम असल में केली को घर पर रख रहे होते हैं। मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ असल में? पाइनएप्पल चखो, मैंने अभी खरीदा है। अच्छे से बर्ताव करो। अभी नहीं। जानो, जल्दी करो। मुझे इंतजार मत करवाओ। हाँ।
चाहे जल्दी हो या बाद में, मैं तुम्हारी जगह ले लूंगी, मिसेज रीड बनकर। माया, कुछ ग्रिट्स खाओ। शुक्रिया। छोटी चालबाज। माया, मेरी मीटिंग है। जाओ, काम पहले आता है। माया, मुझे माफ कर दो, कल मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा। पांच दिनों में कोडी, मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। माया, हमने 3 साल पहले यहीं शादी की थी। वह दुनिया भर में प्रसारित हुई थी और अब मैं फिर से यहाँ तुम्हारा जन्मदिन मना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया जाने मैं तुमसे कितना गहरा प्यार करता हूँ। क्या जमीन पर गुलाब की पंखुड़ियां हैं? मुझे तेज गुलाब की खुशबू आ रही है। तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। मैं उन फूलों का इस्तेमाल कैसे करने दे सकता हूँ जिनसे तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत है? शायद मैंने गलती की। कोडी, तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम मेरे जन्मदिन का इस्तेमाल केली को प्यार जताने के लिए कर रहे हो। कितना हास्यास्पद है। जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया। श्रीमान रीड, एक क्लाइंट आपको ढूंढ रहा है। तो फिर मैं अभी चलता हूँ। श्रीमती रीड, जब से आप अंधी हुई हैं, मैं श्रीमान रीड की देखभाल कर रही हूँ, बिस्तर पर और बिस्तर से बाहर। क्या मुझे तुम्हें इनाम देना चाहिए? तुम शांत दिख रही हो। मेरे ख्याल से तुम्हें हमारे रिश्ते के बारे में पहले से पता था। मैंने सूंघा था तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू घर में। बुरा हाल है कि तुम अंधी हो, नहीं तो तुम देखती कि तुम्हारी जन्मदिन पार्टी गुलाबों से सजी हुई है। यह वह फूल है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, यहाँ तक कि जन्मदिन के केक पर मेरा नाम लिखा है। तो क्या हुआ? कोडी अब भी मेरा पति है। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हम जल्द ही 3 लोगों का परिवार बन जाएंगे। माया, अगर तुमने कोडी को नहीं बचाया होता तो वह कभी तुमसे शादी नहीं करता। कोडी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा इलाका हड़पने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, पुलिस आ गई है, भागो। कोडी, पुलिस आ गई है। अब तुम सुरक्षित हो। माया, माया, तुम आखिरकार होश में आ गई। तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? कोडी, अंधेरा हो गया है। तुमने लाइट क्यों नहीं जलाई?
अंधेरा नहीं है। माया, तुम्हारी आंखें। चिंता मत करो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। क्या हुआ है? श्रीमान शॉ की अंतता एक खून के थक्के के कारण है, जो एक नस पर दबाव डाल रहा है। क्या इसे ठीक करने का कोई तरीका है? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़े। श्रीमान रीड, खून का थक्का बहुत पेचीदा जगह पर है। सबसे अच्छा है कि रूढ़िवादी इलाज करवाया जाए। वह कब ठीक होगी? यह कल हो सकता है या फिर कभी नहीं। माया, डरो मत। मैं यहां हूं। अब से मैं तुम्हारी आंखें बनूंगा। चलो शादी कर लेते हैं। ठीक है। कोडी मुझे तलाक देकर तुमसे शादी नहीं करेगा, है ना? तुम्हें कैसे पता? तुम मुझसे पूछताछ कर रही थी। केली, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं बस आपकी और श्रीमती रीड की लव स्टोरी के बारे में पूछ रही थी। मुझे अभी एहसास हुआ कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। मैं सच में बहुत भावुक हो गई। बिल्कुल। माया इस धरती की सबसे खास औरत है। वह सबसे अच्छी चीजों की हकदार है। मैं माया हूं। मिस्टर रीड, केक तैयार है। तो सबको पता था और मुझसे छुपा रहे थे। श्रीमती रीड, आप सचमुच धन्य हैं। यह केक बिल्कुल खूबसूरत है। कोडी, शुक्रिया। मेरे जन्मदिन पर मुझे मजाक बनाने और मुझे पूरी तरह से हार मानने में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। डार्लिंग, शुक्रिया। यह केक बहुत खूबसूरत है। शांत रहो। डार्लिंग, मैं तुम्हें खुश करना चाहती हूँ। अभी। माया, अभी जो क्लाइंट है उसे मुझसे कुछ चेक करना है। यही मेरा इंतजार करो। श्रीमती रीड, कृपया केक काटें। मुझे एक सांप ने काट लिया था आज की हाइक पर, लेकिन मैं उससे मिला। मैं बहुत भाग्यशाली था।
बहुत बुरा हुआ कि मैं उसका नाम नहीं पूछ पाया। मैंने एक महिला की मदद की जिस पर एक बूढ़ी औरत ने झूठा आरोप लगाया था। पता चला कि वह वही थी और अब मुझे उसका नाम पता है, माया शॉ। मैंने माया से कहा कि वह मेरी गर्लफ्रेंड बने और उसने हाँ कह दी। मैं बहुत खुश हूं। मैं उसे दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनाऊंगा। कोडी, हमारा यहाँ तक ही सफर रहा। तुम अकेले क्यों लौट आई? यह खतरनाक था। तुमने मुझे डरा दिया। तुम बहुत देर से गायब थे। मुझे डर लगा और मैं वापस आ गई। माफ करना, यह मेरी गलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं था। तुम क्या जला रही हो? बस कुछ बेकार की चीजें जो मुझे नहीं रखनी चाहिए। तुम्हें ठंड लग रही है? चलो मैं तुम्हें कमरे तक वापस छोड़ आता हूं। माया, तुमने क्या हटा दिया? अरे, नया साल आने वाला है। मैंने नौकरानियों से सब कुछ साफ करवा दिया है। नए साल की ताजगी के साथ शुरुआत करना अच्छा होता है। शुक्रिया, माया। तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे? तुम्हें कमरे तक छोड़ने के बाद उठा लूंगा। कोई बात नहीं, मैं खुद वापस चली जाऊंगी। कोडी, मैं अंधी हो सकती हूँ, लेकिन मैं बेकार नहीं हूँ। बेकार? किसने कहा कि तुम बेकार हो, माया? अगर तुमने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की होती, तो तुम अंधी नहीं होती। ठीक है, अपना फोन उठाओ। शायद कोई जरूरी बात हो। माया, तुम्हारी फ्लाइट 4 घंटे में उड़ान भरने वाली है। क्या तुम सच में वापस आ रही हो मेरी जिम्मेदारी संभालने के लिए? मिस्टर वेल, जब मैं वापस आऊंगी, मैं तंदूरी चिकन खाना चाहती हूँ। जरूर जरूर, बस इंतजार करो। मैं अभी तैयारी करने जाता हूँ। माया, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? तुम क्या बात कर रहे हो? मेरी एक दोस्त नए साल के लिए घर जा रही है। समझ गया। माया, इस नए साल के बाद हमारे 5 साल पूरे हो जाएंगे। चलो एक बच्चा पैदा करते हैं। नहीं। क्यों? क्या तुम मेरे साथ बच्चा नहीं चाहती? कोडी, मेरी आंखें अभी ठीक नहीं हुई हैं। अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई
तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। माया, चिंता मत करो। जब तक तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुझ पर भरोसा करो। बच्चा भविष्य में मेरे साथ मिलकर तुम्हारी देखभाल करने में मदद करेगा। मुझे भूख लगी है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूं। कोडी, तुमने एक बहुत ही खूबसूरत भविष्य का चित्र बनाया है, लेकिन मैं अब उस पर विश्वास नहीं करती। माया, आज हमारी शादी की सालगिरह है। लो, चलो सेलिब्रेट करते हैं। शुक्रिया। माया, मैं हर सालगिरह पर खाना बनाऊंगा भविष्य में, ठीक है? ठीक है। हेलो, मैंने सुना कोडी तुम्हारी सालगिरह के लिए घर आया है। मेरी बात मानो, मेरी एक कॉल और वह तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। माया, उसकी पत्नी होने का तुम्हारा दर्जा मेरे लिए एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। क्या हुआ? वह कौन था? कोई अप्रासंगिक व्यक्ति। चीयर्स। कोडी, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? कोडी, मैं तुम्हें मिस करती हूँ। तुम आकर मेरे साथ रह सकते हो? काम का मामला है। ठीक है, चलो एक ड्रिंक करते हैं। मैसेज आते रहते हैं, शायद ये कुछ जरूरी है। मैं एक क्विक कॉल करूंगा। हेलो, तुमने आखिरकार जवाब देने का फैसला किया। अगर तुम मुझे इग्नोर करते रहोगे, मैं गुस्सा हो जाऊंगी। मैं अभी माया के साथ है। मैं फ्री नहीं है, शायद अगली बार। कोडी, मैं कार एक्सीडेंट में थी। मुझे सर्जरी की जरूरत है। पेपर्स पर फैमिली मेंबर को साइन करना है। मैं डरी हुई है। तुम आकर मेरे साथ रह सकते हो? मेरे लिए वेट करो, मैं अभी वहीं आ रहा हूं। माया, मुझे जाना है और काम में कुछ अर्जेंट मामला हैंडल करना है। इस खाने को खत्म करते हैं। हमने इतने लंबे समय से एक साथ खाना नहीं खाया है। माया, अगली बार, ठीक है? हम रश में नहीं हैं। मैं तुम्हारे साथ खाने के लिए कई चांस लूंगा। अगर मैं कहूं, मैं चाहती हूं कि तुम आज मेरे साथ रहो। कोडी, तुम इस खाने को मेरे साथ खत्म करोगे? कोडी, डॉक्टर कहते हैं अगर तुम 30 मिनट में यहाँ नहीं आते, हम बच्चे को लूज करेंगे। माया, यह बहुत अर्जेंट है। मुझे जाना है। होल्ड ऑन। क्या मामला है? मुझे तुम्हें एक डॉक्यूमेंट पर साइन करने की जरूरत है। तुम इसे रीड नहीं करोगे? ये सिर्फ इनवॉइस नहीं है। तुम कार खरीदो या घर, मैं इसके लिए पूरा पे करूंगा। मैं लीव कर रहा हूं। कोडी, गुड बाय। हम फिर कभी नहीं मिलते। अगर मैं कुछ देर से आता, तुम्हारा वाउंड हील हो जाता। मुझे फिर से इस तरह डरा नहीं।
डार्लिंग, मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी। रीड साहब, आप यहाँ कैसे? मिस्टर रीड की आंखों में फिर से कुछ गड़बड़ है। वेट, फिर से का मतलब क्या है? उसकी आंखें 7 दिन पहले हील हो गई थी। वह बहुत खुश थी और वेट नहीं कर सकती तुम्हें यह गुड न्यूज इन पर्सन बताने के लिए। रियली? हाँ, माया अब देख सकती है। यह अमेजिंग है। माया, माया, नहीं नहीं, माया, 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 तुम कहाँ गई थी? मुझे समझाने दो। किसने? मेरी शादी की अंगूठी किसने जलाई? मारिया। मिस्टर रीड, यह किसने जलाया? यह मिसेज रीड ने किया। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि यह गंदी है और रखने लायक नहीं है। माया ने इसे जला दिया? सिर्फ अंगूठी ही नहीं, उन्होंने सारी तस्वीरें भी जला दी। उसने सब कुछ जला दिया? हाँ। वह कहाँ है? वह कहाँ गई? वह 2 घंटे पहले अपना सामान लेकर चली गई। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गई। वह चली गई? जाओ जाओ, उन्हें ढूंढो। उठाओ उठाओ प्लीज। माया, मैं हूं। क्या अब तुम देख सकती हो? तुमने मुझसे यह क्यों छुपाया? मैंने तुमसे छुपाया? कोडी, क्या तुमने मुझे बताने का मौका दिया? जब मैं वापस आई, मैंने तुम्हें अपनी सेक्रेटरी के साथ मस्ती करते देखा। तुमने अपना वादा तोड़ दिया और उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया। मुझे पहले से ही सब पता है। माया, मैं इसे सुधार सकता हूं। प्लीज वापस आ जाओ। मैं कसम खाता हूं कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी इसे सुधारने में लगा दूंगा, ठीक है? कोशिश न करो। तलाक के कागजात पर साइन हो चुके हैं। अब से हमारे बीच सब खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म। नहीं, मैं मंजूर नहीं करता। मैं तलाक नहीं लेने दूंगा, कभी नहीं लेने दूंगा। लेकिन तुमने उस पर साइन कर दिया है। मैंने तुम्हें आज सुबह तलाक का समझौता दिया था। तुमने उसे पढ़े बिना ही साइन कर दिया, फिर केली को देखने के लिए भाग गए। कोडी, तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते। माया, मैं गलत था। मैं अपनी गलती समझ गया हूं। तुम वापस आ सकती हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, माया। कोडी, एक गलती से दूसरी गलती होती है। जो हो गया वो हो गया। मैं तुम्हें अपने पीछे छोड़ चुकी हूँ। महिला, हम एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। हेलो हेलो माया, तुम? हेलो हेलो। माया, माया, मैं जानता हूं मैं गड़बड़ कर दिया। तुम मुझे समझाने का मौका क्यों नहीं दे रही हो? मैं तुमसे सच्चा सच्चा प्यार करता हूं। मैंने एक गलती कर दी जो किसी भी आदमी से हो सकती है। महिला, हम एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट? हाँ, एयरपोर्ट। मैं तुम्हें ढूंढने जा रहा हूं, माया। मैं तुम्हें इस तरह अपनी जिंदगी से गायब नहीं होने दूंगा।
माया, रुको रुको, क्या तुमने अभी यहाँ खड़ी लड़की को देखा? माफ कीजिए, यहाँ एक लड़की खड़ी थी, फिरोजी रंग के कपड़े पहने हुए। माफ कीजिए, क्या आपने पहले यहाँ खड़ी लड़की को देखा? मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। नहीं, मैंने नहीं देखा। अगर आप उसे देखें तो कृपया मुझे बताएं। नहीं, अगर आप उसे देखें तो मुझे जरूर बताएं। कोडी, मैं बोलनिया 5 साल पहले आ गई थी। 5 साल पहले आपसे प्यार के कारण, लेकिन अब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। मुझे वापस उसी जगह जाना चाहिए जहाँ मेरा असली ठिकाना है, और वह करना चाहिए जो मुझे करना है। अलविदा। चलो कभी नहीं मिलते। माया, मेरे लिए बोलनिया में रुकने के लिए शुक्रिया। मैं वादा करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, लेकिन अगर तुमने कभी मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम मुझे कभी न ढूंढ पाओ। मैं कभी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। माया, तुम कहाँ हो? मैं सच में जानता हूं कि मैं गलत था, कृपया वापस आ जाओ। माया, माया। माया, 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 मैं। तुम कौन हो? माया, क्या तुम सच में चली गई? तुमने सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया? माया, माया, श्रीमान रीड, मैडम घर पर हैं। माया घर पर है? ठीक है, मैं अभी वापस जाता हूं। शुक्रिया, वापस आने के लिए शुक्रिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। केली, तुम यहां कैसे? कोडी, तुम अभी इतनी जल्दी में चले गए थे। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार करने यहाँ आ गई। तो मैं बहुत ध्यान रखने वाली हूँ ना? तुम्हें यहां आने को किसने कहा? और तुमने माया के कपड़े क्यों पहने हैं? मुझ में अच्छी लग रही हूँ ना? लगती हूँ उस बेजान माया से कहीं ज्यादा आकर्षक। मैं यह पहनकर बाद में तुम्हारे साथ करूंगी, कैसा रहेगा? फिर इस ड्रेस में मेरे साथ मजा करेंगे, ठीक है? मुझे मत छुओ। कोडी, क्या हुआ? मारिया, ठीक है, मैं आ रही हूँ। तुमने कहा था माया घर पर है, वह कहाँ है? तुमने कॉल बहुत जल्दी काट दी। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि श्रीमती रीड का सामान लेने कोई आया था। देखो, ये लोग एक चैरिटी से हैं। नमस्ते श्रीमान रीड, श्रीमती शॉ ने अपना कुछ सामान दान कर दिया है। ये लिस्ट है।
अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो हम अब पैकिंग शुरू कर देंगे। ठीक है। माया ने दान कर दिया वो सब कुछ जो मैंने पिछले 5 सालों में उसे दिया था। वह एक चीज भी लिए बिना चली गई। माया, क्या हमारे साथ बिताए साल तुम्हारे लिए कुछ नहीं है? कोडी, मैं अभी भी यही हूँ। हम शादी क्यों नहीं कर लेते? अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। चले जाओ। तुम्हें क्या हक है खुद की तुलना माया से करने का? तुम उसके बराबर भी नहीं हो। कोडी, भाग जाओ। मारिया, इसे अभी यहां से निकालो। ठीक है। और हर संभव कोशिश करो माया को ढूंढने की। ठीक है। श्रीमती ओल्सन, कृपया चली जाइए। मैं नहीं जा रही। मैं जवान हूँ, ज्यादा आकर्षक हूँ, और मैं जानती हूँ तुम्हारा सही तरीके से ख्याल कैसे रखना है। कोडी, मैं माया से किस मायने में कम हूँ? कोडी। मारिया, श्रीमती ओल्सन, मुझे रहने दो। कृपया अभी चली जाइए। कोडी। कृपया चली जाइए। नहीं। कोडी, कृपया चली जाइए। भाग जाओ। तुम जैसी किसी रखेल की इतनी हिम्मत की खुद की तुलना श्रीमती रीड से करे। फू। तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? बस तुम रुको। एक दिन मैं कोडी की पत्नी बनूंगी। जब ऐसा होगा तो तुम्हें इसका पछतावा होगा। हेलो, क्या यह मीडिया है? मेरे पास एक सूचना है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। पिता रीड कॉप के कोडी हैं। कोडी, ये क्या? अब से हम यहाँ रहेंगे? हाँ हाँ, मुझे ये पसंद है। मुझे खुशी है कि तुम इसे पसंद करते हैं। यह हो गया है। चखो। यहां। ये स्वादिष्ट है। हनी, तुम्हारा खाना बनाना बेहतर हो गया है। खुशी है कि तुम इसे पसंद करते हैं। हनी, तुम भी कुछ खाओ। यह अच्छा है। सही है। क्या हुआ? तुम जल गए? अगली बार नौकरानी को इसे देखने दो। चलो इसे ठीक करते हैं। मैं मदद करना चाहती हूँ। कोडी, अगर मैं अंधी होती तो भी मैं तुम्हारी देखभाल करती। चलो बस। माया, तुम कहां गए? मैं जानता हूं कि मैं गड़बड़ कर दिया। कृपया वापस आ जाओ। वह वापस आ गई है। वह आखिरकार वापस आ गई है। मिस्टर वेल। माया। मिस्टर वेल। माया, तुम आखिरकार वापस आ गई हो। मिस्टर वेल। माया, माया, तुम वापस आ गई हो। वेन, तुम यहाँ क्यों हैं? वह तुम्हारे लिए यहाँ है। जब उसे पता चला कि तुम वापस आ रही हो, वह अपनी सारी शोध विदेश छोड़कर वापस आ गया।
उसने जो कुछ किया वह तुम्हारे लिए था। वेन, माया, मिस्टर वेल बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। मैं विदेश में कोई भविष्य नहीं देख पाया, बस यही कारण है। चलो, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक है। चलो। शुक्रिया, वेन। मिस्टर वेल, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। तुम थक गई हो? नहीं, मैं वापस आकर खुश हूँ। माया, यह हमारा शोध लैब है। हम अब से यहाँ काम करेंगे। इनमें से अधिकतर पिछले कुछ वर्षों में जुड़े हैं। मैं तुम्हें इनसे मिलवाने में मदद करूंगा। शुक्रिया। मेरे सामने इतनी शिष्टता क्यों? ठीक है, यहां देखो। यह तुम्हारा प्राइवेट लैब है। ड्रग रिसर्च एक बाधा पर आ गई है। हमें तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। वेन, तुम मुझे बहुत ज्यादा श्रेय दे रहे हो। अरे माया, बस उसकी बात सुनो। वह कौन है? वह वेल साहब के साथ है और अलग थलग रहने वाला वेन भी सावधानी से पेश आ रहा है। आप सच में नहीं जानते? वो माया है, वेल साहब की सबसे चहेती छात्रा। वो और वेन बचपन के दोस्त थे। उस समय तो अफवाहें भी थी कि वे एक जोड़ी है, लेकिन किसी कारण से माया चली गई और वेन तब से विदेश में है। मैं बहुत जलती हूँ। माया, आराम करो। इसे एक दिन में पूरा करना मुमकिन नहीं है। ठीक है, मुझे एक पल दो। वाह, ये मेरे पसंदीदा खाने हैं। हाँ, मुझे याद है तुम क्या पसंद करती हैं। मैं एक बार भी नहीं भूला। आज काम मुश्किल रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे प्रयोग करना पसंद है। ये बहुत अच्छा है। प्यार के लिए अपना करियर छोड़ना मेरी ली गई सबसे बेवकूफी निर्णय था। शुक्र है, मुझे दूसरा मौका मिला। बेन, तुम भी खाओ। हमें लैब का काम करना है। तुम पहले खाओ। किसी ने माया को देखा है? पता है वह कहाँ गई? मिस्टर रीड, जब से आप दोनों की शादी हुई है, माया आपसे चिपकी रहती है। हमने उसे ज्यादा देखा ही नहीं। आप माया को अब भी क्यों ढूंढ रहे हैं? आप पिता बनने वाले हैं। क्या उसका चले जाना वही नहीं था जो आप चाहते थे? तुमने क्या कहा? मिस्टर रीड, आपको खबरें देखनी चाहिए। केली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर रीड, मैं चाहता हूं कि केली की प्रेगनेंसी के बारे में सारी बातें बंद कर दी जाए। मैं नहीं चाहता कि इस पर दोबारा चर्चा हो। ठीक है मिस्टर रीड, मैं अभी इसे शुरू करता हूँ। उन्हें हवाई अड्डे पर मिसेज रीड का फोन मिला है। माया का फोन? चलो चलते हैं। वाह केली, क्या तुम सच में मिस्टर रीड के बच्चे से प्रेग्नेंट हो? बिल्कुल असली है। याद है पहले मिस्टर रीड उस पर कितना मेहरबान थे? अगर मिसेज रीड को पता चला, वह बहुत नाराज हो जाएगी। तो क्या हुआ? जब तक मेरे पास यह बच्चा है, मैं रीड कॉर्प की असली मालकिन बन जाऊंगी। माया कुछ नहीं है, बस एक त्यागी हुई है, मेरे से नीचे है। अगर रीड साहब आपसे शादी करने से मना कर दें तो? वह क्यों करेगा? कोडी मेरे पूरी तरह दीवाना है। नहीं तो वह मुझे क्लाउड मैनर में रहने की इजाजत क्यों देता, जब माया की आंखें नहीं थी? सच कहो,
माया के आंखें ठीक होने की याद बस कोड़ी पर मेरे पूरे कब्जे को देखने के लिए मुझे रोमांचित करती है। तुम जानती हो, मुझे उसे सीधे पूछना चाहिए था, कैसा लगता है किसी और को अपने मर्द के साथ सोते देखना? चुप रहो। कोडी, मैं तुम्हारे लिए कुछ कॉफी लेकर आती हूँ। कहीं जा रहे हो तुम कुतिया? कोडी, तुम ऐसा कैसे कर सकते? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने और माया को उकसाने की? कब से? मैंने नहीं किया। अगर मुझे पता होता कि माया फिर से देख सकती है, मैं सिर नीचा करके रहती। मैं तुम्हारी मुसीबत नहीं बढ़ाती। अब भी इसे स्वीकार नहीं कर रही हो? हाँ, मैंने सुना कोड़ी तुम्हारी वर्षगांठ के लिए घर गया था। मुझ पर भरोसा करो, मेरी एक कॉल और वह तुम्हें छोड़ देगा। माया, उसकी पत्नी का तुम्हारा तमगा मेरे लिए बस एक मजाक है। वो कुतिया हमारी कॉल रिकॉर्ड कर ली। कोडी, मैं समझा सकती हूँ, यह ऐसा नहीं है। यह इरादतन नहीं था, यह माया थी। उसने पहले मुझे मारा और गाली दी। मैं बस खुद को नियंत्रित नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो, ठीक है? मैंने नहीं। अब भी झूठ बोल रही है। हाँ, माया तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए बहुत दयालु है। तुम वो दुष्ट कुतिया जो उसे भगा दी। कोडी, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। तुम अपने बच्चे के साथ इतना क्रूर नहीं होगे, सही? मेरा बच्चा? तुम प्रेग्नेंट हुई सिर्फ कॉन्डोम में छेड़छाड़ करने के कारण। तुम जैसी कोई मेरे बच्चे को लेने के लायक भी नहीं है। कोडी, बच्चे के बारे में ऐसा न बोलो। मैं जानती हूँ तुम बस दुखी हैं क्योंकि माया चली गई, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ। मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं। हम पुराने तरीके से वापस जा सकते हैं, प्लीज। वापस जाए? तुम जैसी चालबाज वेश्या प्यार की बात करने का हक नहीं है। अगर मैं शुरू से जानता कि तुम माया को फंसाने में इतनी शर्मिंदगी नहीं करोगी, मैं तुम पर दया नहीं करता या तुम्हें कंपनी में नहीं लेता। कोडी, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है? मैं माया के पास जाकर विनती करूंगी। मैं उससे कहूंगी कि वह मुझे माफ कर दे। मैं उससे विनती करूंगी कि वह तुम्हारे पास वापस आ जाए, ठीक है? कोडी, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बच्चे से गर्भवती हूँ। तुम बच्चे के बारे में बहुत उत्साहित थे, याद है? तुमने कहा था कि तुम हमारा ख्याल रखोगे। कोडी। हाँ, बच्चा? वह बच्चा ही होगा। माया बिल्कुल भी बच्चे को अपने आसपास नहीं चाहेगी। इससे वह परेशान हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। कोडी, तुम्हारा क्या मतलब है? केली, क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था जब तुम पहली बार रीड कॉर्प में आई थी? हर कोई गलती करता है, अहम यह है कि उन्हें सुधारा जाए। नहीं। चलो चलते हैं, चलो। कोडी, मुझे जाने दो। कोडी, बच्चे ने कुछ गलत नहीं किया, गलती मेरी है। कोडी, शायद मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती थी। मैं तो बस तुमसे शादी करना चाहती थी और साथ में एक परिवार बसाना चाहती थी। कोडी, क्या तुम मुझ पर थोड़ी दया दिखा सकते हो? तुम पर दया दिखाऊं? जिस पल तुमने लालच में आकर मेरी माया के साथ जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं जानता था कि तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। केली, यह बात याद रखना, तुम्हारा लालच ही कारण है कि तुम्हारा बच्चा मर गया। तुम्हारी लालच ही इसका कारण है। तुम्हारा बच्चा मर गया। कोडी, तुमने दावा किया था कि तुम माया से प्यार करते हो, लेकिन मैंने तो तुम्हें मुश्किल से ही लुभाया था और तुम तो पहले ही फंस चुके थे। तुमने तो उसके सामने ही मुझ पर चढ़ाई कर दी। और क्या तुम खुश नहीं थे जब मैंने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूं? कोडी, तुम हमेशा मुझे सस्ता कहते हो, लेकिन तुम हो उससे भी बुरे। तुम नहीं तो और क्यों?
तुम मेरे साथ सोते जबकि माया से प्यार का दिखावा कर रहे थे। बिल्कुल सही हुआ कि उसने तुम्हें छोड़ दिया। चुप रहो। मुझे माया से प्यार है। ऐसा नहीं है, मैं सच में उसे प्यार करता हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा, ठीक है? ओह, सच में? कोडी, तो फिर उसके बर्थडे पर गुलाब, वो लाल वाले जो मुझे पसंद है, क्यों थे? तुमने मुझे उसकी केक का नाम मेरे नाम पर क्यों रखने दिया? और जब मैंने इशारा किया, तुम मेरे साथ बिस्तर में कूद पड़े। उस समय तक उसकी नजर वापस आ चुकी थी। अंदाजा लगाओ, उसे कैसा लगा होगा? नहीं, चुप रहो, बस चुप रहो। कोडी, तुमने मुझे माया को उकसाने दिया। तुमने खुद अपनी सबसे प्यारी औरत को दूर भगा दिया। तुम हमेशा के लिए अकेले रहने के लायक हो। हाँ, वो मैं ही था। मैंने ही माया को दूर भगाया। यह मेरी गलती है। यह सब मेरी गलती है। तुम हमेशा के लिए अकेले रहने लायक हो। तुम ठीक हो? तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? मैं ठीक हूं। केली, तुम सही हो। मैंने ही माया को दूर धकेला था, लेकिन अभी देर नहीं हुई है। बच्चा गिरवा दो। ठीक है। नहीं, कोडी, हमारे बच्चे के साथ इतना बेरहम मत बनो। ऐसा मत करो। नहीं, कोडी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। कोडी, कोडी, कृपया ऐसा मत करो। कोडी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। नहीं। क्या तुमने माया को ढूंढ लिया? मिस्टर रीड, मुझे माफ करना। मैंने उस दिन की हर फ्लाइट चेक की है। मिसेस रीड का कोई अतापता नहीं है। कुछ नहीं। यह कैसे मुमकिन है? वह उस दिन एयरपोर्ट गई थी। वह गायब कैसे हो सकती है? उसके निशान जानबूझकर मिटा दिए गए होंगे। मिस्टर रीड, मुझे डर है कि उसने ये किया क्योंकि क्या? वो तुम्हें देखना नहीं चाहती। क्या? बिल्कुल नहीं। माया हमेशा मुझसे प्यार करती रही है। वह मुझसे क्यों बचेगी? वह अभी भी नाराज होगी। हाँ, मैं बस माफी मांग लूंगा। हाँ, बस यही बात है। मैं अभी लाइव स्ट्रीम सेट करो। मुझे माफी मांगनी ही होगी। रीड साहब, केली के प्रेगनेंसी स्कैंडल रीड कॉर्प को बुरी तरह प्रभावित कर चुका है। अब एक सार्वजनिक माफी इस संबंध को सच साबित कर देगी। यह आपकी छवि और कंपनी की छवि को बर्बाद कर देगा। कृपया दोबारा सोचें। अगर वह मुझे माफ कर सकती है, कंपनी की कौन परवाह करता है? मुझे माफ करें। मैंने अपना मन बना लिया है। इसे व्यवस्थित करें। जब से आप वापस आए हैं, वेल साहब फिर से लैब में नहीं आए हैं। उनका कहना है कि आपके आसपास होने से वे आखिरकार रिटायर हो सकते हैं। अरे देखो, रीड कॉर्प के रीड साहब अपनी पत्नी से ऑनलाइन माफी मांग रहे हैं। क्या? कोडी, माया, मैंने आपसे किया वादा तोड़ दिया और केली के साथ धोखा किया, लेकिन मैंने उसे बच्चा गिरा देने के लिए मजबूर कर दिया है। माया, कृपया वापस आ जाओ। बस मेरे पास वापस आ जाओ। मैं आपको दूंगा मेरे पास जो कुछ है, अगर आप मेरे पास वापस आ जाओ। माया, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता। माया, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे अचानक एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला याद आया। मैं इस पर वेल साहब से चर्चा करूंगी और शायद मेलवर भी जा सकती है। मैं आपके साथ चलूंगा। वेन, अब मेरे लिए प्यार का कोई मतलब नहीं है। आप क्या सोच रही हैं? चलो वेल साहब से मिलने चले। चलो। कोडी बिल्कुल टूट चुका है माया के जाने के बाद से। फिक्र मत करो, मेरे पास एक तरीका है। इधर आओ। बस वही करो जो मैंने कहा। माया जैसा बनो।
जब तक तुम कोडी को खुश रखोगी तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं होगा, बस दौलत और शोहरत ही शोहरत। ठीक है। कोडी, मैं माया हूँ, चलो साथ में एक पेग लगाते हैं। इस औरत के साथ रहकर कोडी जल्द ही संभल जाएगा। हाँ चलो पीते हैं। माया, 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 मुझे तुम्हारी कमी खलती है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। सच में आती है। तुम्हारी कमी खलती है। तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे सच में। जादू की तरह काम किया। वह कुछ खास नहीं है। क्या माया सच में सोचती है कि कोडी उसके बिना नहीं रह सकता? क्या मजाक है? तुम सही कह रहे हो। मैं गलत था। मेरे पास वापस आ जाओ और मेरी सारी दौलत तुम्हारी होगी। मैं सच कह रहा हूं। तुम माया नहीं हो। क्या हुआ कोडी? तुम कौन हो? तुम यहां क्यों हो? ऐसा नहीं है कोडी। अब मैं समझ गया। तुम फिर से मेरे पीछे पड़ गई हो। भाड़ में जाओ। कोडी, जा भाड़ में। कोडी, कोडी। तुम पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रहे थे। मैंने सोचा एक लड़की मदद कर सकती है। हाँ कोडी, चिंता न करो, हम कुछ नहीं बताएंगे। अगर एक काफी नहीं है तो हम तुम्हारे लिए कुछ और ढूंढ लेंगे। यहाँ आओ सभी। कोडी का साथ दो। उसे खुश करो। दफा हो जाओ। तुम सोचते हैं ये महिलाएं माया के बराबरी कर सकती हैं? अगर तुम मुझे केली की तरफ नहीं धकेलते तो मैं वह गलती नहीं करता और माया को दूर नहीं भगाता। ओए कोडी, आज से रीड कॉर्प तुमसे सभी सहयोग बंद कर देगी। कोडी, कोडी। मिस्टर रीड। माया के बारे में कोई खबर? नहीं। क्या? यह सही नहीं हो सकता। माया स्ट्रीम देखने से चुक गई। इसे बढ़ावा देना जारी रखो। माया को इसे देखना चाहिए। ठीक है। मैं ठीक हूं। माया, मैंने तुम्हें सच में खो दिया है। शॉ प्रोफेसर, स्वागत है। कॉक साहब, वापसी पर स्वागत है। प्रोफेसर शॉ, आप आखिरकार वापस आ गए। मैंने कहा नहीं था कि इतनी हलचल की जरूरत नहीं है। इसे सादा रखो। सादा क्यों रखें? प्रोफेसर शॉ और उनकी टीम द्वारा विकसित वायरस वैक्सीन वैश्विक मंच पर हमारी धुंधली हो रही चिकित्सा परंपरा को पुनर्जीवित किया और हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाया। यह एक सच्चा मील का पत्थर है। ये मेरा कर्तव्य है। आपको अकादमीशियन का पद दिया गया है। 3 दिनों में आपके सम्मान में एक भोज का आयोजन होगा। ये कुछ जरूरत से ज्यादा लगता है। जरूरी है माया। आपने ये सम्मान अपनी जान जोखिम में डालकर अर्जित किए हैं। हर किसी को यह जानना चाहिए। वेन सही है, संकोच छोड़ दो। गाड़ी में बैठ जाओ। ठीक है फिर। चलो। मैंने इस हार का नाम प्रतीक्षा रखा है। मैंने इसे अपनी पत्नी माया के लिए हाथ से बनाया है। माया, आप 1950 दिनों से गए हुए हैं। कृपया वापस आ जाओ। मैं आपको याद करता हूं। तो कोडी हर 3 दिन में शहर भर में विज्ञापन लगाता है मेरी माफी मांगने के लिए। हाँ माया, आप अपने फैसले पर पछताती हैं? हाँ, पछताती हूँ। हाँ, मैं करती हूँ। मुझे अपनी जिंदगी के 5 साल उस पर बर्बाद करने का पछतावा है। मेलवर के लोगों को देखकर जो आर वायरस से तड़प कर मर गए। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने वैक्सीन पहले नहीं बनाई। एसबर की उत्तराधिकारी के तौर पर इसकी पुरानी शान वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। इन सब के सामने प्यार की कोई अहमियत नहीं रह जाती। माया, आगे का रास्ता मुश्किल है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वेन,
माया, तुमने अपना फैसला कर लिया है और मैं उसका सम्मान करूंगा, लेकिन मेरे भी अपने मकसद हैं और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे रोकने की कोशिश नहीं करोगी। माया, मेरे लिए बस तुम ही हो, चाहे तुम मुझसे कभी प्यार न करो, मुझे बस तुम्हारे साथ रहने भर से खुशी मिल जाती है। माया, तुम 1095 दिनों से गायब हो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? बस लौट आओ, माया। ठीक है, मिस्टर रीड। मिस्टर रीड, एक संकट आ गया है। हमारी नई दवा में समस्या है और उसे अस्पतालों और दवाखानों से वापस बुला लिया गया है। मरीज मुआवजे की मांग कर रहे हैं और हमारी कंपनी के शेयर गिर गए हैं। बोर्ड के सभी सदस्य यहां हैं, आपके स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे हैं। क्या? सीईओ के रूप में मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूं और संकट को हल करने के लिए तेजी से काम करूंगा। मिस्टर रीड, आप हमें ऐसे ही टालने की कोशिश कर रहे हैं। निवेश छोड़ने का समय है। कंपनी में अभी कुछ मूल्य है तो निकाल लेना बेहतर है, बजाय इसके कि सब खत्म हो जाए। हाँ, मैं बाहर जाना चाहता हूं। मैं बाहर हूं। कृपया सब शांत हो जाएं। जब हम एक अधिक प्रभावशाली दवा बना लेंगे, कार्य सामान्य हो जाएंगे। आपके लिए कहना आसान है, नई दवा बनाना इतना आसान है? आपको क्या बताऊं, अगर आप एक उच्च गुणवत्ता की दवा देते हैं तो हम छोड़ देंगे इस मुद्दे को। आपको मुझे समय देना होगा, यह रातों रात नहीं होगा। कौन कहता है कि बेहतर दवा नहीं है? मेरे पास एक है। आप कैली हैं? हाँ, आपकी याददाश्त कमाल की है, मिस्टर याले। आपको किसने अंदर आने दिया? केली, मैंने आपको नहीं बताया था कि आप इस जगह से बाहर हैं? कोदी, मैं मदद के लिए आई हूँ। जब मैंने सुना रीड कॉप मुश्किल में है, मैं नई दवा लेकर तेजी से आ गई। प्रोफेसर एक्स का नाम आपको कुछ याद दिलाता है? प्रोफेसर एक्स? प्रोफेसर एक्स जिसने अपनी टीम को लीड किया, मेलवार में वायरस के प्रकोप को रोकने में और हजारों को बचाया? हाँ, वही है। वह 3 दिनों में एक उत्सव बैंक्वेट की मेजबानी करेगी, अगर हम कर सकें। उस आयोजन में उसे मना लें। रीड कॉप को उसकी नई दवा से सपोर्ट करने के लिए मेरा विश्वास है कि हम उससे आगे बढ़ेंगे। कोडी, आप मेरे साथ बैंक्वेट में चलेंगे? नहीं, अगर माया को इस बारे में पता चला, वह और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। माया? सच में? फिर से वही? तुम सच में उसके लिए कंपनी को छोड़ दोगे? अगर कंपनी बचाने से उसे दुख पहुंचता है तो भूल जाओ उसे। मिस्टर रीड, क्या आप गंभीर हैं? आप सच में सालों की मेहनत बर्बाद कर देंगे? मेरा फैसला हो चुका है, बेकार की बात मत करो। ठीक है, मुझे लगा था तुमने कहा था कि तुम्हें माया की परवाह है। कंपनी के सहारे के बिना तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। ठीक है, मैं चलूंगा। कोडी, मुझे पता था तुम हाँ कहोगे। मुझे मत छुओ, तुम घिनौने हो। कोडी, मैंने तुम्हारा बच्चा जन्म दिया और मुझे विश्वास था कि मुझे आखिरकार एक घर मिल गया है। तुम मेरे हो, अब और हमेशा के लिए। खाने का समय हो गया है। माया,
मुझे माफ करना, मुझे नींद आ गई थी। कोई बात नहीं, तुम बहुत थकी हुई हो। यह नींद तो बहुत देर से आ रही थी। अब तो बहुत देर हो गई है, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। सब अलग कोई बात नहीं, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। जाओ हाथ धो लो, मैं खाना गर्म कर देता हूँ। क्या वेन ने हमारे बीच हुई हर बात का हिसाब रखा है जो हमारे बीच हुआ? खाने का वक्त है। तुमने सब कुछ देख लिया? हाँ, मैंने सब कुछ देख लिया। तुमने बहुत अच्छा काम किया। क्या तुम एक बड़ी वाली बना सकते हो? मैं उसे फ्रेम करवाकर अपने कमरे में लगाना चाहूंगी। मतलब तुम मेरी पेंटिंग घर पर लगाने वाली हो? हाँ। क्या अब हम खा सकते हैं? मुझे भूख लगी है। जरूर। मुझे छूना मत। मैं न सिर्फ तुम्हें छूने वाली हूँ, बल्कि मैं पूरी रात तुम्हारे साथ रहूंगी। कोडी, आगे बढ़ो और मुझे धक्का दो। लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो, आज रात प्रोफेसर एक्स की दवा पाने के बारे में भूल जाओ। कोडी, आखिरकार तुम मेरे होंगे। और एक दिन तुम मुझसे अपने बच्चे को जन्म देने की गुहार लगाओगे। माया, आज रात के बाद पूरा बोलनिया, वैगन और दुनिया सिर्फ तुम्हारे लिए चमकेगी। ये उपलब्धि पूरी टीम की है, खासकर तुम्हारी। तुम्हारे वित्तीय समर्थन के बिना मेरा शोध इतना सुचारू रूप से नहीं चल पाता। यह मेरी खुशी है। नमस्ते। ओह, ठीक है। माया, मुझे कुछ काम निपटाना है। मैं जल्दी वापस आऊंगा। ठीक है। माया, 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 तुम हो। मैं 3 साल तक तुम्हें ढूंढता रहा। सच में तुम हो। मुझसे हाथ हटाओ। हमारा रिश्ता खत्म हो गया। माया, मैं सोच रहा था तुम चली गई। तुम वापस क्यों आई? बाहर जीवित नहीं रह सकती, हाँ? तुम्हारे हाल देखकर तुम यहाँ मुफ्त में लेने आई हो। ओह, मैं समझ गया। तुम आई क्योंकि तुम जानती थी सभी बड़े लोग यहाँ होंगे। किसी धनी आदमी को पकड़ने की कोशिश, हाँ? अपने अनुभव से बोल रही हो, नहीं? तुम मुझे अपमान करने की हिम्मत कैसे करती हो? माया से इस तरह बात करने की हिम्मत न करो। मैं उससे जैसे चाहूँ बात कर सकती हूँ। कोडी, याद रखो, यह मैं हूँ जो तुम्हें प्रोफेसर एक्स के साथ जोड़ रही है। और उसकी नई दवा के साथ। वे मेरे लिए यहाँ है। माया, मैं निर्दोष हूँ। मैं आज आया क्योंकि केली ने कहा। वह प्रोफेसर एक्स को जानती है। वह मेरे लिए कुछ नहीं है। कृपया मुझ पर विश्वास करो। ये तुमका मामला है, मेरा नहीं। माया, माया, माया। कोडी, यहीं रुक जाओ। तुम्हारी बर्बादी। तुम्हें पता है वह तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर भी तुम उसके सामने बकवास करते रहते हो। कोडी, मैं छोटी, सुंदर और बेहतर हूँ। मैं उस गांव की लड़की से कैसे कम हूँ? मैंने तो तुम्हारा बच्चा भी पैदा किया है। और अगर मुझे प्रोफेसर एक्स का निमंत्रण नहीं मिला होता तो तुम्हारी कंपनी दिवालिया हो गई होती। तुम सब कुछ खो चुके होते। तुम्हें यह पता है?
चाहे तो मुझे सब कुछ दे दो, मैं सिर्फ माया से प्यार करूंगा। तुम बदमाश कोडी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है, प्रोफेसर एक्स से मेरे संबंधों के साथ मैं कभी भी रीड कॉप को बर्बाद कर सकती हूँ। तुम ऐसे ही सब कुछ खो सकते हो। क्या तुम्हें लगता है वह तुम्हें देखेगी तुम्हारे परिवार के पैसे के बिना? माया ऐसी नहीं है, वह सिर्फ मुझसे प्यार करती है। लेकिन तुम ऐसा मत बनो जैसे तुम कोई संत हो। क्या तुम मेरे पैसे के लिए ही मेरे बिस्तर में नहीं घुसे थे? इतनी मासूम बनने की कोशिश मत करो, तुम घृणित हो। कोडी, हाँ, शुरुआत में मैंने यह पैसे के लिए किया था, लेकिन मुझे तुमसे बहुत पहले प्यार हो गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दिए प्यार को रौंदने की? माया, तुम भूखी हो, इसे खा लो। इसमें कैलोरी कम है और यह मोटापा नहीं देता। मुझे याद है जब तुम भूखी होती थी तो तुम कितनी चिड़चिड़ी हो जाती थी। नहीं, धन्यवाद। माया, नहीं जाओ। मैं तुम्हें ढूंढने में 3 कठिन साल लगा दिए। भगवान का शुक्र है कि मैं तुम्हें ढूंढ लिया। क्या हम फिर से एक हो सकते हैं? कोडी, हमने 3 साल पहले सब खत्म कर दिया था। अपनी हद में रहो। नहीं, मैं यह मानने को तैयार नहीं। हमने तलाक नहीं लिया है। माफ करो, मुझे माफ कर दो। माया, मैं सच में माफी मांगता हूं। मैंने गलती कर दी। मैंने सच में गलती कर दी। लेकिन तुमने मुझे 3 साल तक सजा दी है। क्या यह काफी नहीं है? मेरे साथ घर चलो प्लीज। कोडी, बस छोड़ दो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। मैं उस घिनौनी जगह पर फिर कभी पैर नहीं रखूंगी। माया, प्लीज यह न करो। तुम यहाँ अकेली और खोई हुई हैं। मेरे जैसा तुम्हें कौन प्यार करेगा? कोडी, तुम्हें लगता है मैं कुछ परजीवी है जो तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती? तुम्हें लगता है मैं कोई परजीवी हूँ जिसे जीने के लिए तुम्हारी जरूरत है? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। हाँ, माया, तुम तो बस एक जोंक हो जो मर्दों पर पलती है। तुम आज यहाँ सिर्फ इसलिए हो, शायद इसलिए क्योंकि तुम फिर किसी मर्द के साथ सोई होगी। तुम जैसी कचरा यहाँ होने की लायक नहीं है। अगर मैं यहाँ होने की लायक नहीं हूँ तो फिर कौन है? तुम? बिल्कुल सही, तुम नहीं। यह हमारे राष्ट्रीय नायक प्रोफेसर एक्स का भोज है। तुम जैसी आवारा औरत जो इधर उधर सोती रहती है, उसकी मेरे पास कोई जगह नहीं है। तुम्हारे यहाँ होने से उन्हें शर्मिंदगी होती है। तो तुम कह रही हो कि मुझे चले जाना चाहिए? सोचती हो चली जाओगी? इतना आसान नहीं है। जब तक तुम घुटने टेक कर और 100 बार चिल्लाकर नहीं कहती मैं एक वेश्या हूँ। तुम उसमें सही हो। माया, तुम सचमुच मुसीबत मोल ले रही हो। पता है, आज यहाँ सिर्फ प्रोफेसर एक्स ही नहीं है, बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। जब समय आएगा तुम खत्म हो जाओगी। माया, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। केली, अगर तुम इसी तरह बोलती रही तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर मैं सचमुच खत्म हो जाऊं, तो अगर मैं यहाँ गिड़गिड़ाऊं, तो खत्म होने वाला तुम होगी। वाह, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करती हो। क्या कहती हो इस बारे में? सबको दिखा दो कि तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है। दिखाओ मुझे कि तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत किसने दी। अगर मैं कहूँ कि प्रोफेसर एक्स है तो? माया, तुम तो बहुत मजाकिया हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें पता है मेडिसिन में प्रोफेसर एक्स का कितना बड़ा नाम है और तुम उनका नाम इसमें घसीटने की हिम्मत कर रही हो? तो फिर यही कह दो कि तुम खुद प्रोफेसर एक्स हो। तुमने सही अनुमान लगाया। मैं ही प्रोफेसर एक्स हूँ, वही जिसकी तुम तलाश कर रही हो। अरे कोडी, सुना तुमने? इसने अभी दावा किया कि यह प्रोफेसर एक्स है। अरे
तुम्हें पता है यह बात काफी है तुम्हें गिरफ्तार करवाने और उम्र कैद दिलवाने के लिए। बस करो, चुप रहो। कोड़ी, तुम फिर से गलत समझ रहे हो। यह खुद ही इसके लिए आगे आई है। अब स्वागत कीजिए हमारे हीरो प्रोफेसर एक्स का। माया, रुको, कहाँ जा रही हो? माया, अगर यह खुद को बर्बाद करना चाहती है तो करने दो। नमस्ते सभी को, मैं प्रोफेसर एक्स हूँ। सच में वही है, यह तो बहुत जवान है। सोच रहा हूँ यह किस गुप्त खानदान से आती है। कौन सा गुप्त खानदान? माया गांव से आई एक छोड़ी हुई औरत के सिवा कुछ नहीं है। यह प्रोफेसर एक्स का रूप धरे हुए है क्योंकि वह बहुत गुप्त रहते हैं। माया, तुम सच में मुसीबत मोल ले रही हो। मैं नकली है या नहीं, ये तय करने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। अब भी इसी तरह बकवास कर रही है। कोड़ी, देखो, मैं उस पर बात नहीं कर रही हूँ, उसी ने इसकी मांग की है। माया, नीचे आ जाओ, इसे रोको। अगर यह बात बड़ी हो जाती है तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। खत्म होने वाली केली है, मैं नहीं। माया, मैं समझती हूँ। अपने मर्द को मेरे पास आते देखना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन प्रोफेसर एक्स हमारे देश के राष्ट्रीय नायक की पोज दे रही है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं कहती हूँ कि माया को इस हॉल से रेंगते हुए बाहर कर दें। बिल्कुल, मिस ओल्सन सही हैं। उसने प्रोफेसर एक्स की नकल करने की हिम्मत कैसे की? उसे रेंगते हुए बाहर जाने को कहना भी उस पर रियायत है। हाँ, उसे इसकी बड़ी सजा चुकानी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय नायक को इस तरह की बेइज्जती नहीं मिलनी चाहिए। माया, तुम्हें अभी जाना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। चलो। यह प्रोफेसर एक्स का सम्मान समारोह है। यहाँ परेशानी करने की हिम्मत किसने की? माया, अब भागने का समय नहीं है। मिस्टर मैन, मिस्टर कॉक्स, परेशानी फैलाने वाली यही है। माया, माया, भागो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। सचमुच बहुत देर हो गई है, लेकिन मेरे लिए नहीं। श्रीमैन, मैं केली ओल्सन हूँ, कोडी रीड की गर्लफ्रेंड। कोडी, आकर नमस्ते करो। नमस्ते श्रीमैन, मैं रीड कॉप से कोडी रीड हूँ। कोडी, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। उसने प्रोफेसर एक्स के साथ ऐसा बर्ताव किया। ऐसी औरत के लिए कितना बेवकूफ है। एक बड़े अधिकारी ने भी कोडी के बारे में सुना है। लगता है उसका भविष्य उज्जवल है। मुझे पता था कि मेरी पसंद अच्छी है। श्रीमैन, कोडी और मैं प्रोफेसर एक्स का जश्न मनाने आए हैं। यह एक खुशी का अवसर होना चाहिए। लेकिन माया, वह बदला ले रही है क्योंकि कोडी ने उसे छोड़ दिया। उसने प्रोफेसर एक्स होने का भी दिखावा करने की हिम्मत की। उसे सजा मिलनी चाहिए। क्या वो प्रोफेसर एक्स होने का दिखावा कर रही है? वो पागल हो गई है। आप सही कह रहे हैं सर, उस जैसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो हम अपने हीरो को निराश कर देंगे। माया, इस बार तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। तुमने सुना? माया, अभी यहाँ आओ। जितना टालना चाहो टाल लो, आज भी तुम मुर्दा हो। बेवकूफ, अपना मुंह बंद रखो। माया, मुझे माफ करो, मैं देर से आया। तुम ठीक हो? ये छोटी बात है, मैं इसे संभाल सकती हूँ। माया, यह कौन है? तुमने उसके बारे में कभी क्यों नहीं बताया? तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो, जैसे कि वह तुमसे मेरे बारे में बात करेगी? माया, मैं सोच रही थी कि तुम्हारे यहाँ परेशानी करने की हिम्मत कैसे हुई, तो तुम श्री कॉक्स से जुड़ गई। लगता है तुम पुरुषों को खुश करने का तरीका सीख रही हो।
प्रोफेसर एक्स का अपमान करने के लिए तुम एक थप्पड़ के हकदार हो। मैंने प्रोफेसर एक्स का अपमान किया? मैंने कब किया? मुझे न बताओ कि माया सच में प्रोफेसर एक्स है। यह एक बुरा मजाक है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मैं प्रोफेसर एक्स हूँ। मेरे यहाँ होने पर प्रोफेसर एक्स का नकल करने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। माया अकादमिक है। यह नहीं हो सकता। यह कैसे संभव है? माया, माया, तुमने क्या किया? श्री कॉक्स और श्री मैन को तुम्हारे लिए झूठ बोलने के लिए। झूठा? तुम झूठा हो, माया। प्रोफेसर एक्स, हमने उसे रोक लिया है। क्या आगे कोई आदेश है? नहीं, कुछ नहीं। यह सच नहीं हो सकता। मैं सपना देख रही हूँ। माया, तुम झूठी। माया शॉ। प्रोफेसर एक्स का अनादर करने वाले सभी को बाहर कर दो। अब से कॉक्स ग्रुप और रिसर्च लैब उनके साथ कभी काम नहीं करेगी। सभी सरकारी सुविधाएं वापस ली जाएंगी। कृपया चले जाएं। प्रोफेसर एक्स, अब कोई आपको परेशान नहीं करेगा। शुक्रिया, मिस्टर मैन। माया, तुम प्रोफेसर एक्स हो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे तुम्हें कुछ भी क्यों बताना चाहिए? और केली को पहले ही बाहर निकाल दिया गया है। क्या तुम्हें उसके साथ नहीं जाना चाहिए? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। माया, मैं बस चाहता हूं। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। माया, कृपया मुझसे नाराज मत होना, ठीक है? चलो फिर से शुरू करते हैं, प्लीज। तुम्हें याद करके मैं पागल हो रहा हूं। मुझे छोड़ दो। कोडी, हमारे बीच जो कुछ भी था वो 3 साल पहले खत्म हो गया। कृपया फिर कभी मेरे सामने मत आना। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, माया। हाँ, अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो, लेकिन मुझे दूर मत धकेलो। मैं अपना दिमाग खो दूंगा। मैं सच कह रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? प्रोफेसर एक्स, कोडी ने आपके साथ सीमा पार कर दी है। क्या हमें उसे बाहर निकाल देना चाहिए? नहीं, कृपया मुझे बाहर मत निकालो। मेरे पास अभी भी बहुत कुछ कहना है। मैं बस तुम्हारे साथ और समय चाहता हूँ, माया। लेकिन मेरे पास तुमसे कहने को कुछ नहीं बचा। कोडी, मेरी अपनी सीमाएं हैं। मैं धोखे और विश्वासघात बर्दाश्त नहीं करूंगी, खासकर जब तुमने केली को गर्भवती कर दिया। तुम बिल्कुल घृणित हो। केली? हाँ, मैंने उसे इसे छोड़ने के लिए मजबूर किया। यह मैं था। मैंने उसे ऑपरेटिंग रूम में भेजा। मुझे एक और मौका दो। मैं वादा करता हूं कि फिर गलती नहीं करूंगा। बस एक और मौका। मैं अपनी जिंदगी बाकी तुम्हारा हक चुकाने में लगा दूंगा। मैं तुम्हारा हमेशा नहीं चाहती। कोदी, मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम ये मानते हैं या नहीं, लेकिन मेरे भविष्य में तुम नहीं होगे। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं नहीं मानता कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम मेरी आंखों में देखकर यह कह सकती हो। हाँ, मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती। मिस्टर रीड, क्या ये तुम्हारे लिए काफी है? जब से तुमने मुझे छोड़ा, मेरा दिल मर गया है। उस दिन से मैंने कसम खाई कि तुम्हें ढूंढूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। अब जब मैं ढूंढ लिया, तुम कहते हो कि तुम मुझे नहीं चाहती। क्यों? तुम मुझे कैसे नहीं चाह सकती? माया उसे माफ करेगी? कोडी, यह न कहो, माया। नहीं, मैं तुम्हें समय दे सकता हूं। मैं जानता हूं तुम मेरे पास वापस आएंगी। बहुत बढ़िया। माया, यहाँ। शुक्रिया। लो, पी लो। हिलना मत।
शुक्रिया। इतनी शिष्टता की जरूरत नहीं है। माया, मुझे पता है तुमने मुझे माफ नहीं किया है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। देर हो रही है, चलो वापस चलते हैं। माया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे उठाने दो। जरूरत नहीं। कोई बात नहीं। जरूरत नहीं। रीड साहब, उसने कहा है कि उसे आपकी मदद नहीं चाहिए। बिल्कुल अलग। अगर आप उसे दोबारा छुएंगे तो मैं आपसे नरमी नहीं बरतूंगा। वेन, यह मेरे और मेरी पत्नी के बीच का मामला है, इसमें दखल न दें। आपकी पत्नी? आपका विवाह उस दिन समाप्त हो गया जब आप उसके साथ धोखा किया। आप उसे अब ऐसे नहीं पुकार सकते। मैंने कभी सहमति नहीं दी, इसलिए हम अलग नहीं हुए हैं। वेन, मैं आपको चेतावनी देता हूं, अगर हम अलग हो गए होते भी तो यह आपसे कुछ लेना देना नहीं है। आपका कोई अधिकार नहीं है। कौन कहता है कि उसका नहीं है? वह अब मेरे प्रेमी है और हम शादी करने वाले हैं। अभी चले जाओ। अगर आप हमें परेशान करते रहेंगे तो मैं सुरक्षा को फोन करूंगी। माया, अकड़ में न रहो। वेन, यहां ध्यान दो। उसने आपको चुना है सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए। आप उसकी ढाल हैं और कुछ नहीं। उसकी ढाल? अगर अपने आप को झूठ बोलना आपको बेहतर महसूस कराता है तो जारी रखो। चुप रहो। कोडी, आपको शांत होना होगा। जब से आप उसकी पीठ पीछे सस्ते मनोरंजन के पीछे भागे, आप मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार खो चुके हैं। चलो चले। माया, नहीं जाओ। माया, माया, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। मुझे माफ करना। अभी अभी तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। मैं गलतफहमी नहीं करूंगा। फिर भी मैं खुश हूं। कम से कम मैं तुम्हारे काम तो आ रहा हूं। लेकिन ये तुम्हारे साथ बहुत बेइंसाफी है। हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं। अगर तुम मुझे अजनबी जैसा समझोगे तो दुख होगा। अगर तुम्हें सच में बुरा लग रहा है तो मुझे एक अच्छा सा डिनर खिला देना, बहुत महंगा वाला। ठीक है। हाय प्रोफेसर शॉ। माया, मुझे पता है तुमने मुझे माफ नहीं किया है। मैंने भी अपने पुराने आप को माफ नहीं किया है। मैं बस इतनी उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे एक मौका दोगी, हमारे पुराने रिश्ते की खातिर। ठीक है? कोडी, मुझे लगता है मैंने कल बहुत साफ बता दिया था। मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस पर यकीन करते हो या नहीं, लेकिन मेरे भविष्य में तुम्हारा कोई स्थान नहीं होगा। माया, कृपया मुझसे दोबारा शादी कर लो। माया, मुझसे फिर से शादी करो। यह तो बहुत रोमांटिक है। वह सीधे प्रपोज करने लगा। मैं तो इतना जल रही हूँ। कोडी, उठो। अगर तुम हाँ नहीं बोलोगी तो मैं नहीं उठूंगा। ठीक है, फिर वैसे ही झुके रहो। माया, मिस्टर रीड, सबके सामने मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करना गलत नहीं है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? वह तुम्हारे साथ है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मुझसे नाराज है। तुमसे नाराज? माया, तुम उसे कैसे किस कर सकती हो? मैं तुम्हारा पति हूं। मिस्टर रीड, तुम बस पूर्व पति हैं।
हमें काम करना है। कृपया चले जाओ। सुरक्षा। माया, माया, नहीं। माया, माया, मेरे लिए रुको। मैं हार नहीं मानूंगा। पहले की बात के लिए शुक्रिया। मुझे तुम्हें एक और अच्छा खाना खिलाना है। जल्दी नहीं, तुम अपना समय लो। माया, हमारे पास उसके लिए एक जीवन काल है। पहले की मदद के लिए शुक्रिया। मुझे आपको एक और शानदार खाना खिलाना है। जल्दी नहीं है, आराम से करो। प्रोफेसर शॉ, सरकारी अस्पताल में एक विशेष मामला सामने आया है। उन्हें आपकी सलाह चाहिए। ठीक है, आप मेरे दौरे का समय तय करने में मदद कर सकते हैं। करूंगा। सर्जरी सफल रही। उसे कुछ दिनों तक निगरानी में रखा जाएगा। अगर सब ठीक है तो उसे सामान्य कमरे में ले जाया जा सकता है। अगर प्रोफेसर शॉ यहाँ नहीं होती तो आपकी पत्नी बच नहीं पाती। डॉक्टर, आपका शुक्रिया। शुक्रिया। मुझे शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है। हटो। मिस्टर लिंच, माया मेरी पत्नी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? आप ठीक है? कहीं चोट लगी है? मैं ठीक हूँ, सच में। मैं अब जा रहा हूँ। मैं आपको बाहर छोड़ दूंगा। कोडी, अगर तुम पागलों की तरह हरकत करोगे तो बाहर जाओ। रास्ते में आना बंद करो। माया, हमारे पास शांत होने के लिए काफी समय था। कृपया मुझे अब और दोष न दें। मुझे माफ कर दो, ठीक है? तुमने मेरी बात सुनी भी? मैंने तुम्हें कहा था हमारी तलाक हो चुकी है और मैं तुमसे प्यार नहीं करती। कृपया मेरे सामने आना बंद करो। ये समझना मुश्किल है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती। तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, सही? तुम क्या कर रहे हो? तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। मैंने तुम्हें कितनी बार चेताया है, माया को परेशान करना बंद करो। माया मेरी पत्नी है। तुम ही हो जिसे जाना चाहिए। बस छोड़ो मुझे। तुम दोनों को पता भी है कि तुम कहाँ हो। ये एक अस्पताल है। हम यहाँ जान बचाते हैं, तुम्हारा तमाशा करने के लिए नहीं। हम रुक जाएंगे। माया, नाराज मत हो, प्लीज नाराज मत हो। यह उसकी गलती है। उसने शुरुआत की। अगर तुमने उसे दोबारा छुआ तो मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगा। कोडी, मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा तब तुम समझोगे? मैं कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी कि कैसे तुमने मेरे सामने ही केली से छेड़खानी की। और वह केक जो तुमने मुझे दिया, जिस पर उसका नाम लिखा था। मुझे नहीं पता तुम कितने बेशर्म हो कि यहाँ आकर मुझसे वापस लेने की गुजारिश कर रहे हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब तुमने मुझे धोखा दिया था तभी तुम्हें ये आना चाहिए था। मैं गलत था। मुझे पता है मैंने गड़बड़ कर दी। माया, ऐसा मत करो। मुझे पता है मैं गलत था। तुम्हें समझ नहीं आता? निकलो यहाँ से। तुम दोनों बस करो। तुम्हारी कोड़ी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? तुम ठीक हो? माया, तू कुतिया, तुम्हारी उसे पीटवाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे सबक सिखाऊंगी। चुप रहो। उसके बारे में बुरा मत बोलो। माया, क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे संभालूं? कोई बात नहीं। बेशर्म कुत्ते आ गए हैं। क्या मैं इन्हें ठिकाने लगा दूं? तुमने सुना, कोडी? उसने हमें कुत्ते कहा। मैं उसे मार डालूंगी। आउच! वह सही कह रही है। तुम हमेशा से मेरे कुत्ते थे। तुम बस भूल गए थे कि पट्टा किसके हाथ में है। केली, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, मेरी नजरों से दूर रहो। अगर तुम अपने कानों का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो मैं तुम्हारे लिए उन्हें काट दूंगा। कोडी, तुमने पहले कभी मुझे नहीं मारा और अब तुमने उसके लिए मुझ पर हाथ उठाया। छोड़ो, मुझे छोड़ दो। माया, उसके झूठ पर ध्यान मत दो। मैं कसम खाता हूं, पिछले 3 साल से मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। मैं बैंक्वेट में सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने कहा था प्रोफेसर एक्स के पास एक नई दवा है। उसने कहा कि वह रीड कॉर्प को बचा सकती है। सिर्फ रीड कॉर्प के बचने से ही मैं तुम्हें ढूंढना जारी रख सकता हूं। माया, मुझे तुम दोनों की कोई परवाह नहीं है। कृपया चले जाओ। मेरी नजरों से दूर हो जाओ।
हमारे बीच अब कहने को कुछ नहीं बचा है। नहीं माया, नहीं माया, तुम मेरे साथ इतना क्रूर नहीं हो सकती। अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकती तो ठीक है, बस मुझे तुम्हारे साथ रहने दो, ठीक है? यह सब माया की वजह से है। कोड़ी मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है उसकी वजह से। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। माया, दफा हो जाओ। हाँ, यह सब उसकी गलती है। अगर वह मर जाए तो कोड़ी के लिए मुझसे कोई लड़ाई नहीं करेगा। माया, नरक में जाओ, बस मर जाओ। माफ करें मिस ओल्सन, मैं फिसल गया। माया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं करूंगी। केली, अगर तुम उसे छूने की हिम्मत करती हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कोडी, तुम दिल के बेहिस हैं। हमने इतने दिन और रात एक साथ बिताए हैं। तुम अब ऐसे कैसे बर्ताव कर सकते हो जैसे मैं एक अजनबी हो? तुम। माया, मेरी बात सुनो। उसके झूठ न सुनो। मैं झूठ बोल रही हूँ? तुमने उसके सामने ही मुझे कसकर नहीं पकड़ा था? तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी सबसे प्यारी थी? माया, अब क्यों नाटक कर रहे हो? माया, अब क्यों नाटक कर रही हो? जब हम तुम्हारे सामने एक दूसरे से चिपके हुए थे, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा था, है ना? लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुम कायर हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि वह घिनौना है। अगर तुम्हें वह चाहिए तो ले लो। हम वैसे भी अलग हो चुके हैं। माया, क्या तुम मुझसे सच में इतनी नफरत करती हो? कोडी, दर्द होता है ना? जब मैंने देखा तुमने मुझे कैसे धोखा दिया तो मैं भी टूट गई थी। माया, मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। कोडी, देखो, माया चली गई। वह अब तुम्हें नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ। चलो शादी कर लेते हैं, ठीक है? कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। हम साथ में खुश रहेंगे, ठीक है? तुमसे शादी? तुमसे? सपने देखना बंद करो। चुप रहो। मैं सस्ती औरत हूँ, तो फिर तुम खुद को क्या समझते हो? कोडी, अब जाग जाओ। वह अब प्रोफेसर एक्स हैं और उनके साथ वेन है। वह वापस नहीं आ रही। चुप रहो, बस चुप रहो। यह सब तुम्हारी वजह से है। यह सब तुम्हारी गलती है, इसीलिए वह मुझसे नाराज है। यह सब तुम्हारी गलती है। उसने किसी को मार दिया। बचाओ। क्या यह पुलिस है? अस्पताल में छुरा घुंपा गया है। माया, यह खतरनाक है। सब ठीक है। मुझे यकीन है कि वह मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। कोडी, माया, अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। कृपया मुझे माफ कर दो। कोडी, तुम इतने अटके क्यों हो? मुझे पता है यह सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें खो दिया। बस एक बार मुझे माफ कर दो, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मुझे गले लगाना है। ठीक है। माया, चिंता मत करो, मुझे पता है वह मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। कोडी, अच्छा बनो। चलो चाकू नीचे रखते हैं, ठीक है?
मैंने तुम्हें याद किया। मैं तुम्हें बहुत याद किया। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बहुत याद किया। तुम क्या कर रहे हो? वह मुझे गले लगाने ही वाली थी। तुम क्या कर रहे हो? प्रोफेसर शॉ, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। उसने मुझे चोट नहीं पहुंचाई। मरीज की मदद करो अभी। ये सब किस लिए? उसने ही मांगा था। उस पर दया मत करो। प्यार लोगों को पागल बना देता है। बेन, तुम होशियार हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। माया, क्या तुम मुझे टाल रही हो? हाँ वेन, मुझे हमेशा से पता था तुम क्या महसूस करते हो, पर मैं बस अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ। क्या तुमने यह पहले सुना है? क्या सुना? कि सही इंसान तुम्हारा भविष्य में इंतजार कर रहा है। वेन, प्रोफेसर एक्स, हेलियोस में एक बड़ा प्रकोप फैला है। लैब को तुम्हारी तुरंत जरूरत है। वहां बस खड़े मत रहो। चलो अभी लैब चलते हैं। वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे अपनी टीम से निकालोगी नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। चलो। मुझे नहीं पता कि मैं कभी वेन को स्वीकार कर पाऊंगी, पर वह महत्वपूर्ण नहीं है। आगे का रास्ता लंबा है। हम इसे मिलकर हर मौसम में निभाएंगे।